अभी हाल फिलहाल में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उन सभी एग्ज़ाम में, चाहे रेलवे का हो, बैंक हो, एसएससी हो, उन सभी में एक कॉमन जो टॉपिक है उससे बराबर क्वेश्चन राइज कर रहा है और वह है भारतीय संविधान की अनुसूची। अब इस अनुसूची के बारे में थोड़ा सा देखिए कि जो अनुसूची का जिक्र करता है, यह अनुसूची भारतीय संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है जिसको हटाया नहीं जा सकता। दूसरी बात कि भारत में जो कुछ भी मूलभूत चीज़ें हैं इसका वर्णन कहीं पर मिलता है तो वह क्या चीज़ है? अनुसूची है। ठीक है। अनुसूची जिस समय भारतीय संविधान बन रहा था उस समय इसकी कुल संख्या 8 थी, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा 4 अलग से जोड़ दिया गया, इसलिए मौजूदा समय में इसकी कुल संख्या 12 है। ठीक है। अब कह रहा है क्या कि जब संविधान बना था उस समय जो भारतीय नेता थे उन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा कि आखिर किस तरह का टॉपिक इसमें डाला जाए। बाद के संविधान संशोधन में यह मालूम चला कि जो देश को ज़रूरत है उस सभी विषय वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया। अब कहता है क्या कि आखिर यह 12 जो अनुसूचियां हैं, इन सभी अनुसूचियों को याद करने में काफ़ी लंबा वक्त लगता है। लोग इसको याद करते हैं और भूल जाते हैं। ऐसा सीधा क्वेश्चन वो बना नहीं पाते, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है और छूट जाता है। आज हम लोग देखेंगे कि यह जो 12 के 12 अनुसूची है इसे याद भी करना है और हमेशा के लिए यह माइंड में रहे, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना भी है। शुरुआत करते हैं अनुसूची के बारे में। अब देखिए 12 अनुसूची है, यानी कि हम लोग कुछ छोटा छोटा तरीका से इसको याद करें। सबसे फर्स्ट में देखिए जो फर्स्ट नंबर अनुसूची है, यह अनुसूची हमें बताता है कि देश के बारे में, कि भारत क्या है, भारत के बारे में बताएगा। फिर बताता है राज्यों के बारे में और साथ में कहता है क्या कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश है यूटी है उसके बारे में बताता है। यदि इसकी सही जानकारी चाहिए तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रथम अनुसूची, पहला अनुसूची। यदि कोई विदेशी व्यक्ति है, विदेशी नागरिक है, वो भारत में आना चाहता है, भारत के बारे में जानना चाहता है, तो उसे पहली बार में उसे क्या पढ़ना चाहिए? पहली अनुसूची को, जिससे सही जानकारी उसे मिल जाएगी। उसके बाद कहता है जो दूसरे नंबर पर आता है, या दूसरा नंबर पर जो महत्वपूर्ण विषय दिया गया यह बताता है किसके बारे में पता है? ये कहता है वेतन के बारे में बताता है और भत्ते के बारे में बताता है। यानी वेतन और भत्ते, यानी कि जो वेतन और भत्ते का जिक्र होता है वह कहाँ मिलेगा? हमें दूसरी अनुसूची में। याद रहे कि यहाँ पर जो वेतन और भत्ते का जिक्र करेगा यह सब के सब वेतन और भत्ते किसी सामान्य नागरिक के लिए नहीं है, सामान्य नौकरशाह के लिए नहीं है। यह बड़े बड़े नौकरशाहों का जिक्र करेगा। या फिर कहता जो देश का सर्वोच्च पद होता है, जैसे मान लो कि जैसे हम लोग बात करें किसका? राष्ट्रपति का, बात करें किसका? प्रधानमंत्री का, नहीं, बात करें किसका? राज्यों का, राज्यपाल का जिक्र करें, न्यायाधीश का जिक्र करें, इन सभी का जो कहता है क्या कि जो वेतन और भत्ते का जिक्र है वह कहाँ मिलेगा? हमें दूसरी अनुसूची में। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन करता है, या थर्ड नंबर जो अनुसूची है, यह बताता है किसके बारे में? शपथ के बारे में। यानी कि शपथ है, याद रहे 1 नंबर पर देश, 2 नंबर पे क्या आएगा? पैसा। बिना पैसा का कोई काम नहीं होगा। 3 नंबर पे कहता शपथ, 3 अक्षर का ये भी है और 3 नंबर पे है, नहीं, तीसरी अनुसूची में शपथ है। और यह शपथ ये बताता है कि राष्ट्रपति का शपथ के बारे में, प्रधानमंत्री हो, नहीं, मंत्रिपरिषद हो, यहाँ तक कि राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, या बड़े बड़े जो पद हैं उसके शपथ का जिक्र है कहाँ पे? तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची का जब जिक्र करेंगे तो याद रहे चौथी अनुसूची में कहता है कि जो देश का जो सर्वोच्च सदन है संसद, संसद का भी ऊपरी सदन है के बारे में बताएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व के बारे में बताएगा। प्रतिनिधित्व के बारे में बताएगा। नहीं, यानी याद रहे कि राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 250 है, नहीं, जिसमें 238 का तो चुनाव होता है, 12 सदस्य मनोनीत होता है। अब यह कहा 238 सदस्य में से कोई भी राज्य ऐसा नहीं कर सकता कि 238 सदस्यों को ही चुन के भेज दे, ऐसा नहीं होता।
ये कहता है क्या कि हर राज्यों में कुछ सीट निर्धारित होता है और वह वह राज्य उतना ही सदस्यों को चुनकर भेज सकता है, इससे अधिक वो चुनने का अधिकारी नहीं होता। ठीक है, इसका जिक्र कहाँ पे है? चौथे नंबर पर। इस यानी कहने का सेंस क्या है कि जहाँ 4 लोग बैठेगा एक सभा बनेगा, और कौन सी सभा? राज्यसभा। ठीक है, 5वां जो अनुसूची होता है, 5वीं अनुसूची में याद रखिए इसको लिखते कैसे हैं? 5 को लिखते हैं एस के जैसा लिखते हैं ना, तो याद रहे कि यहाँ पर एससी और साथ में किसका जिक्र किया है? एसटी का। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल कास्ट का मीनिंग होता है अनुसूचित, नहीं अनुसूचित जाति। और जैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं एसटी का, तो एसटी को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अब ये कहता है क्या कि इन दोनों के बारे में जो संवैधानिक अधिकार दिया गया वो 5वीं अनुसूची का हिस्सा है। अब कहता है कि आखिर इसको जो प्रावधान दिया गया तो क्यों दिया गया, इसे आरक्षण क्यों दिया गया? तो यह मानना है कि सबसे ज़्यादा किसी का शोषण हुआ है, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, वह सबसे ज़्यादा किसका हुआ है? एससी और एसटी का हुआ है। एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट और एसटी का मतलब शेड्यूल ट्राइबल्स, जिसको हम लोग जंगली लोग के नाम से जानते हैं, जो जंगल वगैरह में ज़्यादातर निवास करते हैं। ठीक है, और जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची जहाँ भी आप देखें तो यहाँ भी कहता है कि एसटी से रिलेटेड को अधिकारों का जिक्र है, एसटी, लेकिन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ भारत के 4 राज्यों में, बाकी राज्यों में इसका जिक्र नहीं है। और वो चारों राज्यों को याद करने के लिए सबसे आसान तरीका, ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या है? एक ट्रिक बना हुआ है, AM TM है, AM TM। ठीक है, अब AM का A का मतलब होता है असम, M का मतलब होता है क्या? मेघालय, T का मतलब त्रिपुरा, और M का मतलब होता है मिजोरम। यानी जो जोर लगा के जबरदस्ती अपना नाम ऐड कराया उसका नाम क्या? मिजोरम। यानी कि एसटी से रिलेटेड कोई अधिकार का जिक्र है और वह सिर्फ 4 राज्यों का वर्णन करता है, बाकी राज्यों का जिक्र नहीं करता। नहीं, पहला राज्य असम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा और लास्ट में है मिजोरम। याद करने के लिए AM TM। ठीक है, अब इन सभी को एक बार फिर से आप रिवाइज कीजिए। पहला अनुसूची देश, राज्य और यूनियन टेरिटरी का जिक्र करता है। दूसरा कौन है? वेतन और भत्ते का। किसका? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश। नहीं, उसके बाद कौन आता है? शपथ। किसका शपथ? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, न्यायाधीश का। नहीं, अब बात करते हैं किसका? चौथे नंबर पे, नहीं, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का, जहां 4 लोग बैठेंगे सभा होगा। सभा मतलब कौन? राज्यसभा। 5वां कौन? किसके बारे में? एससी और एसटी के बारे में। नहीं, और 6 नंबर में किसको बताता है? सिर्फ और सिर्फ एसटी, जो कितने राज्यों को वर्णन करता है? 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद करने का ट्रिक क्या है? AM TM। ठीक है, अब फिर आगे देखिए इसको। अब कहता है कि जब थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको बाकी का अनुसूची के बारे में देखना है। बाकी अनुसूचियों को भी ध्यान से देखिए, वो अभी बहुत आसान है। देखिए, पहला अनुसूची फर्स्ट कर रहे हैं 7th, जो 7वीं अनुसूची है। यह 7वीं अनुसूची पढ़ने से पहले थोड़ा सा बात आप याद रखिए कि कहता है शक्तियों का बंटवारा। नहीं, शक्तियों का बंटवारा है। अब ये कहता है कि जो बंटवारा किया गया किसके साथ किया गया, क्यों किया गया, रीजन क्या था। तो देखिए कि भारत में तो एक जैसा सुविधा है नहीं, अलग अलग तरह की सुविधाएं हैं, अलग अलग तरह की सरकारें हैं। उन सरकारों में कहता है कि एक कहता है क्या कि संघ है, क्योंकि भारत तो एक राज्यों का संघ है। अब यह कहता है संघ है, दूसरा कहता है क्या चीज है, बोलिए, राज्य है। संघ का ही नाम क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्र बोलते हैं ना, कि एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। तो कहता है क्या कि इसके लिए कुछ अधिकार दिया गया,
और एक लिस्ट दिया गया, उस लिस्ट का नाम क्या रखा गया? सूची बोलते हैं। उसी को क्या नाम क्या दिया गया? सूची, यानी संघ सूची, या दूसरा के लिए राज्य के लिए क्या दिया गया? सूची, जिसको बोलते हैं राज्य सूची। ठीक है, पहले इसमें टोटल जो विषय थे ये कहता है 97 विषय था, इसके पास टोटल कितना था? 66 विषय था जिस पर एक कानून बना सकता था। नहीं, यदि हम लोग बात करें किसके लिए? संघ के लिए, तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग कभी देखे हो नेशनल हाईवे से रिलेटेड जो काम होगा वो कौन करेगा? संघ सरकार करेगा। हम लोग बात करें किसका? रेलवे का जिक्र करें, रेलवे का निर्माण कौन करेगा? संघ करेगा। उससे संबंधित कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। बात करेगा विदेशी मामलों का, तब विदेशी मामलों संबंधी जो भी अधिकार होंगे ये सब किसके पास है? संघ सरकार के पास। इस राज्यों के पास इसका कोई अधिकार नहीं होता। यदि हम लोग बात करें पुलिस का, तो पुलिस किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के पास। पुलिस पर संघ सरकार का कोई अधिकार नहीं होता। जैसे हम लोग बात करें हरियाणा पुलिस, बात करें नहीं HR पुलिस, बात करें बिहार क्या चीज़? पुलिस, बात करें क्या चीज़? झारखंड पुलिस, बात करें UP पुलिस। इस तरह से कहता है हर स्टेट का अपने पुलिस होता है। नहीं, जिस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाता है। फिर कहता है कि कुछ ऐसे सूची बनाई गई, वह सूची कहता है क्या कि जिस पर दोनों की सहमति से, आम सहमति से कानून बनाया जा सकता था, और यह इसका नाम दिया गया समवर्ती सूची। यानी सूची कितना तरह का? 3, केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसके जो टोटल विषय थे वह थे 47 विषय। ठीक है, बाद में यह बढ़कर, जिस समय बना उस समय यह इस डिजिट में था, लेकिन बाद में जैसे समय बढ़ा इसके विषय को चेंज कर दिया गया और ये हो गया 100। ठीक है, ये हो गया कितना? 61, और ये हो गया कितना? 52। यानी राज्य सूची का जो अधिकार क्षेत्र था वो घटा दिया गया और बाकी दोनों में बढ़ा दिया गया। एक बात और कि जो क्षेत्र अभी तक सृजित नहीं हुआ है, नहीं यानी संविधान निर्माण के समय तक जिसका निर्माण हुआ ही नहीं है, उसका विषय कहाँ रहेगा? संघ सूची में, राज्य सूची में या समवर्ती सूची में? तो याद रहे कि जितनी भी अपशिष्ट शक्तियाँ हैं, जितनी भी अपशिष्ट नहीं विषय हैं, यह सभी विषय शामिल किया गया किसके पास? तो कहा गया क्या कि इस पर जो भी संबंधित कानून होगा यह कौन बनाएगा? संसद। ठीक है, यानी संसद कहने का मतलब केंद्र सरकार। लेकिन ऑप्शन आप हमेशा संघ सूची नहीं मारिएगा, क्या मारिएगा? संसद। ठीक है, अब ये कहता है शक्तियों का बंटवारा हो गया। नहीं, कितने भाग में बटा? 3 भाग में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहले कितने थे संघ सूची में? 97। इसमें कितने थे? 66, और सबसे लास्ट में है 47। ठीक है, मौजूदा समय में, वर्तमान समय में कितना है? 100 विषय, 61 विषय और 52 विषय। एक एग्जाम्पल बताते हैं। इंटरनेट नाम सुने होंगे, इंटरनेट। इंटरनेट जिस समय देश आज़ाद हुआ था 1950 में, सॉरी 1947 में, नहीं उस समय, या फिर जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तब भी हम लोग देखें तो उस समय इंटरनेट के बारे में कोई लोग जानता तक नहीं था। तो आखिर किस विषय में रखा जाए? कुछ था ही नहीं, यह इंटरनेट ही नहीं तो कहाँ रखा है? क्या संभव नहीं। तो कहता है क्या कि यह अपशिष्ट शक्तियों के विषय के रूप में इस पर कानून कौन बना रहा है वर्तमान समय में? संसद। ठीक है, यानी इस पर अधिकार किसको मिला है? केंद्र को। ठीक है ना। अब देखिए, अब कितना सब्जेक्ट आता है, किसका जिक्र करें? 8वीं सूची का। जब हम लोग 8वीं सूची का बात करते हैं तो यह कहता है क्या कि मानक भाषाओं का जिक्र है, मानक भाषाओं का जिक्र है। ठीक है, अब मानक भाषाओं का जिक्र होगा तो आखिर क्यों होगा? नहीं, तो आज़ादी के समय भारत में कुल 12 राज्य थे, लेकिन जैसे ही आज़ाद हुआ देश तो पहला राज्य मध्य प्रदेश बना था, MP बना। फिर सब समय के अनुसार आगे बढ़ते रहा। बाद में सौराष्ट्र को काट कर 2 भाग में बनाया गया, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। टोटल कितना राज्य हो गया था? 14 राज्य। तो आज़ादी के समय पूरे देश, आज़ादी के जस्ट बाद जब संविधान बना तो पूरे देश में मात्र और मात्र 14 राज्य बनाया गया। टोटल 14 राज्य, जिसका आधार
सिर्फ और सिर्फ क्या था, भाषा था। यानी कि राष्ट्रीय मान्यता कितने भाषा को मिला था उस समय, 14 भाषा को। ठीक है, अब ये 14 भाषा को मिला, लेकिन अभी क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे तो क्वेश्चन का रंग रूप बदला हुआ नजर आता है। और यह पहला जो कहता है कि जो 14 भाषा 14 राज्य है, तो इसका मतलब 14 भाषा के आधार पर 14 राज्य बना होगा। यानी इसको हम लोग नया तरीका समझे, 14 राज्य तो पुराना था, यानी 14 भाषा पुराना था जिसको नेशनल लैंग्वेज का मान्यता मिला था। फिर बाद में कहा था एक भाषा को मिला, फिर बाद में कहा था 3 भाषा को मिला, फिर बाद में कहता है 4 भाषा को मिला। अब सबको ऐड करोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 22 भाषा। अब ये 22 भाषा है। अब ये 22 भाषा को याद करना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी आप याद रखें 14 भाषा तो पहले है, तो ये तो फिक्स है, निर्धारित है पहले से। जो नई नई भाषाएं शामिल किया गया वह बहुत ही जद्दोजहद से शामिल किया गया। वह ऐसे नहीं है कि एक ही दिन में संसद में लाया गया और वह पास हो गया, भारत का राष्ट्रीय भाषा हो गया, ऐसा नहीं होता। बड़ी बहस चलती है, बड़ी बहस के बाद जब आम सहमति बन जाए तब उसे शामिल किया जाता है संविधान में। यानी पहले संविधान का संशोधन होता है, फिर संशोधन के बाद वह कानून के रूप में शामिल किया जाता है। जो कहता है कि आखिर जो कानून के रूप में शामिल किया जाएगा तो कब किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, आखिर कोई ना कोई तो उसका आधार होना ही चाहिए। तो कहता है इसको समझने का कोशिश करोगे, ये कहता है कि आखिर संविधान का 21वीं नहीं संशोधन में किसको शामिल किया गया, एक भाषा को। दूसरा कहता है 71वीं संविधान संशोधन में शामिल किया है किसको, 3 भाषा को। और लास्ट में कितना भाषा शामिल किया गया, 4 भाषा को। कौन सी, तो 92 संविधान संशोधन। अब ये कहता है कितना लंबा जो शेड्यूल बनाया गया, आखिर क्यों, ये क्यों बनाया गया इतना क्या कहते हैं बेहिसाब तरीके से। ठीक है, या इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। अब बच्चों जरा देखो, यहाँ जो हमने एक तरीका लिखा था 14 + 1 + 3 + 4। अब इसे याद करने का तरीका देखो, 14 तो निर्धारित है पहले से, नहीं यह निर्धारित है। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक भाषा जोड़ा गया 21वीं संशोधन में, नहीं उसका नाम है सिंधी। याद कीजिए, पहला का नाम सिंधी। कौन सी भाषा, सिंधी। जो 3 भाषा शामिल किया गया, इसको याद करना तरीका है र, ये ट्रिक है र। ठीक है, जिसमें 2 भाषा है इसके मिलता जुलता, जैसे पहला है मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी। दूसरा है इसी में कोंकणी। ठीक है, और तीसरा नया भाषा जोड़ा गया जो पहला विदेशी भाषा है। कोई विदेशी भाषा को पहली बार मान्यता दिया गया और वह भाषा था क्या, नेपाली, जो भारत का राष्ट्रीय भाषा है। फिर कहता है चौथा, नहीं 1 + 3 + 4 में आइएगा तो इसका 2 तरीका, नहीं पहला कहता है संथाली, दूसरा है मैथिली। देखिए थाली थली याद करने का आसान तरीका। दूसरा है, अब कहता है क्या कि आखिर अगला कौन सा भाषा है, तो याद रखिएगा पहला का नाम है बोडो और फिर बाद में याद रखिएगा डोगरी। ये 4 भाषा, 1 2 3 और 4। ठीक है, 14 निर्धारित है, एक का नाम सिंधी 21वीं संशोधन में, तीसरा 71वीं संशोधन में, जिसको ट्रिक याद है क्या छे, र। फिर कहता है इसमें कौन कौन भाषा, तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। नेपाली कौन सी भाषा है, विदेशी भाषा। फिर कहता है संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। कितना भाषा, 4। कब जोड़ा गया, 92 संविधान संशोधन में। ठीक है, अब जरा बताइए कि इसमें तो जब कोई समस्या ना हो तो थोड़ा और आगे बढ़ जाया जाए, नहीं। अब कहता है कि आखिर अगला जो संविधान का अनुसूची है वह अनुसूची का भी थोड़ा सा जिक्र कर लिया जाए। देखिए 9वीं 10वीं
फिर आएगा 11वीं और फिर आएगा 12वीं अनुसूची, 4 अनुसूची नया जोड़ा गया। जैसे ही संविधान लागू हुआ, पहला जो संविधान संशोधन हुआ, पहली संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन, और ये कहता है 1951 ईस्वी में हुआ था, जस्ट तुरंत बाद हो गया। इसमें कहता है क्या कि उस समय जो मुद्दा था वह एग्रीकल्चर था, कृषि था। आखिर कहता है एग्रीकल्चर कब सुधरेगा, जब हमारे पास सबसे एक महत्वपूर्ण कानून होगा, यानी भूमि सुधार संबंधी, ठीक है, जो काम किया गया वह किसके द्वारा किया गया, 9वीं अनुसूची के द्वारा। एक नया संशोधन था, एक नया एडिशन जोड़ दिया गया, ठीक है। कब, 1951 में, पहली संविधान संशोधन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 10वीं अनुसूची में एक सबसे बड़ी समस्या थी कि जो नया लोग चुनाव जीतते थे वह एक पार्टी से चुनाव जीता और दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते थे। 1985 में नहीं, राजीव गांधी की सरकार थी सेंट्रल में, और उस समय हाल ही में 1984 में इंदिरा गांधी मरी थी। इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि दल बदल नहीं का एक बहुत बड़ा समस्या था। नहीं, इससे संबंधित जो कानून बनाया गया, ये कानून आखिर कैसे बनाया जाए, तो एक संविधान का अनुसूची नया जोड़ दिया गया और ये कहता है 52वां संविधान संशोधन में इसको ऐड किया गया, ठीक है, 52वां। उसके बाद कहता है कि कुछ दिनों बाद फिर से एक नया संशोधन आया और उस संशोधन में कहता है कि पंचायती राज को जोड़ दिया गया, पंचायती राज को। अब ये पंचायती राज को जोड़ा गया कब, तो याद रखिए 1992 और 93 के बीच में, नहीं यानी दिसंबर महीने चला था सेशन, इसलिए 2 साल का डेट लिखा था, 92 से 93 तक, ठीक है। और यह संविधान का 73वां संविधान संशोधन था, ठीक है। अब कहता है कि तो गाँवों का जिक्र करे, ग्राम पंचायत जिसमें मुखिया है, सरपंच है, पंचायत समिति है, इसका जिक्र होता है नहीं। उसके बाद कहता है क्या कि नगर परिषद का जिक्र, नगर परिषद कह रहे हैं, जिला परिषद का जिक्र होता है। ये सब कहाँ पे आता है, पंचायती राज में। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं किसका, शहर का, तो शहर में भी शहरी विकास के लिए कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए कहता है क्या कि इसके लिए एक अलग से नहीं संविधान संशोधन किया गया, और यह जो संविधान संशोधन है यह जस्ट इसके तुरंत बाद किया गया 74वां संविधान संशोधन, जो 1900 कब किया गया, 93 में, ठीक है। और यह कहता है क्या कि किसके लिए जिक्र करता है, तो नगर निगम का जिक्र करता है, नगर के विकास के लिए, शहरों के विकास के लिए, अर्बन एरिया के लिए। और इसके पास टोटल याद रखना है 18 विषय होता है, जबकि इसके पास टोटल कितना होता है, 29 विषय होता है। बात करें क्या कि पंचायती राज के पास अधिकार क्षेत्र ज़्यादा है, इसके पास अधिकार क्षेत्र कम है, फिर भी ज़्यादा सोर्स और इनकम किसके पास है, नगर निगम के पास। इसलिए शहरों में अच्छी सड़क, अच्छे लाइट का प्रबंध होता है, जबकि गाँवों में उतना ज़्यादा रेवेन्यू की सुविधा नहीं होता, इसलिए उसका विकास कम होता है। फिर भी पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए इसे कहता है सोर्स ऑफ इनकम का जो जरिया बनाया गया वह स्थानीय अनुदान के साथ साथ उस इलाके का जो MP और MLA है नहीं, या कोई मिनिस्टर है, उसके द्वारा फंडिंग जो होता है उससे यह सुचारू रूप से चलता है। इसके बाद याद रखिए पूरे इंडिया में जितने भी इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में सबसे कम आयु वर्ग के लोग यदि चुनाव लड़ सकता है तो वह पंचायती राज है, जिसके पास कहता है मात्र 21 वर्ष के लोग चुनाव में शामिल हो सकता है और वह इलेक्शन लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। मात्र कितना वर्ष, 21 वर्ष, बाकी किसी में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अब इसको दोबारा आप फिर से इसे याद कीजिए। पहला अनुसूची देश, राज्य और यूटी के बारे में बताता है, दूसरा वेतन और भत्ते, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा प्रतिनिधित्व के बारे में, पांचवा SC ST, छठा भी ST से रिलेटेड है लेकिन 4 राज्य असम, मेघालय नहीं, त्रिपुरा और मिजोरम, AM TM। उसके बाद चलते हैं 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा, 8वीं अनुसूची मानक भाषाओं का जिक्र है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार नहीं, 10वीं सूची में दल बदल, 11वीं सूची में पंचायती राज और 12वीं सूची में
क्या चाहिए, नगर निगम। ठीक है, अब आप लोग इसे देखिए, समझिए और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसे बनाइए। हमारा दावा है कि 100% सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। थैंक यू।